प्रार्थना करूंगा कि अपनी बालकनी से आप अपने गमले हटा लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा घातक और बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। ऑलरेडी नियम बना हुआ है कि हम नहीं टांग सकते हैं। ऐसा हादसा यहाँ भी कभी हो सकता है। और इस जान बचाने के लिए सबको पहल करनी होगी और दूसरों की भी जान आपकी लापरवाही की वजह से न चली जाए, इस बात का भी ध्यान हमें और आपको रखना चाहिए। जो खतरे हो रहे हैं तो उसके लिए सरकार को भी, महानगर पालिका को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। सोसाइटीज में नोटिस जारी किया गया है। मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस इतनी अच्छी मुहिम के लिए। नमस्कार, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन। देश के बड़े शहरों के साथ साथ अब छोटे शहरों में भी बहुमंजिला इमारतों की तादाद बढ़ती जा रही है और इमारतों के फ्लैटों में रहने वाले लोग अपने घर को हर तरीके से सजाते हैं और ये सजावट उनकी बालकनी तक भी होती है, जहां वो गमलों में अपनी पसंद के फूल पौधे लगाते हैं। साथ ही लोग अपने फ्लैट की बालकनी के करीब एसी भी लगा लेते हैं, लेकिन तेज हवा और लोगों की लापरवाही से गमलों और एसी के गिरने का खतरा भी लगातार बना रहता है। और देश के कुछ शहरों में ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें लोगों की मौत भी हुई है, जिस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में जरूरत है कि हम बालकनी में गमलों को लगाने और एसी के फ्रेम फिट कराने में एहतियात बरतें ताकि कोई हादसा ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। इसी को लेकर आज की हमारी मुहिम है जिसका नाम है बालकनी से गमला हटाओ। हम अपनी इस मुहिम के लिए देश के कई शहरों की बहुमंजिला इमारतों में गए और वहां के रहवासियों से बात की। साथ ही हमने आरडब्ल्यूए से भी नियमों पर बात की और कानून के जानकारों से भी उनकी राय ली है। तो देखिए आज दिन भर हमारी खास मुहिम बालकनी से गमला हटाओ। आज की मुहिम से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। सवाल यह है कि क्या बालकनी में गमले रखने पर नियम सख्त होने चाहिए, इस पर और कुछ नियमों में बदलाव की जरूरत है। ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ऊंची इमारतों में जो गमले लगाए जाते हैं उनके गिरने से हादसे होने की संभावना लगातार बनी रहती है। आज की हमारी मुहिम के लिए हमारे सहयोगियों ने देश के कई छोटे बड़े शहरों की सोसाइटियों का जायजा लिया और उन्होंने वहां रह रहे लोगों से उनकी परेशानी पर बात भी की। हम आज दिन भर अपने इन तमाम सहयोगियों की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। लखनऊ से रणवीर सिंह, गुरुग्राम से रवीश रंजन, गाजियाबाद से पल्लव मिश्रा, नोएडा से मानसी जोशी, मुंबई से सुजाता द्विवेदी, वाराणसी से पीयूष आचार्य और प्रयागराज से दीपक गंभीर हमारे सहयोगी आज लोगों के पास गए। उन्होंने वहां पर उनसे बात की, उनकी समस्याएं सुनी। उनकी रिपोर्ट आप दिन भर आप देखेंगे एनडीटीवी पर। मुंबई की बात पहले करते हैं। मुंबई की बोरीवली की शिव समर्थ सोसाइटी में खिड़कियों से टंगे रंग बिरंगे हैंगिंग फ्लावर पॉट्स एक खूबसूरत नज़ारा तो पेश करते हैं, लेकिन यही गमले अब कुछ लोगों के लिए मुसीबत भी बनते जा रहे हैं। दरअसल जिन खिड़कियों पर ये गमले लटके हैं ठीक उनके नीचे दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन होता है। दुकानदारों का यह कहना है कि इन गमलों से पानी टपकता है जिससे ग्राहक असहज हो जाते हैं और कभी कभी नुकसान भी होता है। हमारी सहयोगी सुजाता ने मौके पर जाकर नागरिकों और दुकानदारों से बात की और जाना कि उनकी परेशानियां क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं। सुजाता की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। और हमारे इस बालकनी से गमला हटाओ अभियान में हम आपको लगातार बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार लोगों ने अपने बालकनी को और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए हैंगिंग फ्लावर पॉट्स यानी लटकते हुए गमले जो है वो लटका दिए हैं। इस समय हम बोरीवली के लिंक रोड पर मौजूद हैं और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शिव सृष्टि बिल्डिंग का जो पहला मंजिल है जिसके नीचे कई सारे कॉर्पोरेट ऑफिस भी हैं, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार बड़ी संख्या में जो है फ्लावर पॉट्स को लटकाया गया है। और अक्सर लोग इसका शौक भी रखते हैं अपने घर की साज सज्जा को और बेहतर करने के लिए, लेकिन यदि आप देखेंगे तो यदि ये नीचे गिरता है तो नीचे ऐसे कई प्रकार के ऑफिसेज हैं जहां पर लोग काम करते हैं और साथ ही लोगों का जो आना जाना है वो यहाँ पर लगा रहता है और ऐसी भीड़ पर अगर ये गमले गिर गए तो उनके सर पर गहरी चोट भी आ सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ आम सिटीजन हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपका बेटा भी आपके साथ मौजूद है, ये जो फ्लावर पॉट्स लटकाए जाते हैं आपको नहीं लगता कि ये बहुत रिस्की है, खासतौर पर बच्चों के लिए जो यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, खेलने आते हैं? हाँ, रिस्की तो है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर इंस्टेड अपने बालकनी में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरा सजेशन है मेरा। तो बाकी अभी वो जो ठीक समझे
तो मैं यही कहूँगा कि वो अपने बैल्कनी के अंदर ही लगाए। नर्सरी का इतना क्यों शौक है लोगों को, खासतौर पर ये हैंगिंग नर्सरी का? जी, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कोई झाड़ या ट्री लगाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन बालकनी के अंदर लगाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो प्लास्टिक है अगर कभी राह चलते अगर किसी के नीचे गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। जब आप बाहर निकलते रहेंगे बहुत डर लगता होगा कहीं ऊपर से कुछ पेड़ पौधे ना गिर जाए, कुछ जो लोगों ने अपने घर पे ऐसे फ्लावर पॉट्स लगाए होंगे। लगता है डर। लगता है डर? हाँ। तो कैसे आप क्या प्रिकॉशंस लेते हो? धीरे चलाता हूँ साइकिल। साइकिल धीरे चलाते हो? हाँ। इससे क्या होगा? अचानक कोई कुछ गिरा तो मैं जल्दी से ब्रेक दबा सकती हूँ। तो ये जो है लगाते हैं वो ठीक है, लगावें, उसमें कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अपने घर के अंदर लगावें, न कि छज्जर बढ़ा के और थोड़ा उसको डेकोरेट करके। उनको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, कभी किसी की जान जा सकती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होएगा? तो इसके लिए सबको मैं सजेस्ट करता हूं कि ठीक है आप लोग अपना शौक पूरा करिए, लेकिन दूसरों को देखते हुए। पेड़ पौधे लगाना तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उसका जो है कैसे विधि है, उस विधि के अंतर्गत अगर कार्य किया जाए तो समाज के लिए भी अच्छी बात है। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसे ध्यान को जो है आप लोग अंकित कर रहे हैं। देखिए ये बड़ी बिल्डिंग है, आपको अगर दिखाएं तो ये हाई राइज सोसाइटी जिसे कहा जाता है, ये वो हाई राइज सोसाइटी है। 10 से 15 माले की ये बिल्डिंग है। इसमें पहले माले पर इस प्रकार के जो है गुलदस्ते लगाए गए हैं। यहाँ पर नीचे जो है इतने सारे शोरूम्स आपको नजर आएंगे, कार के शोरूम से लेकर बच्चों के खिलौने भी यहाँ पर बेचे जाते हैं। और यहाँ पर यदि इस प्रकार गमले लटकाए गए हैं और यदि ये गिर जाए, तो इनका कहना है कि ये गिर जाए, ये तो चलिए भविष्य काल में हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ है कि ये कई बार गिरे हैं। लेकिन और लोग जो ये लोग यहाँ पर काम करते हैं ये बाल बचे भी हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ कड़े नियम बनाए जाने चाहिए सोसाइटी के इंटरनल कमेटी को, ताकि इसको हटाया जाए और आप लोग की सुरक्षा जो है उसे प्रायोरिटी दिया जाए? अभी वो तो कमेटी डिसाइड करेगी। हम लोग ने तो बहुत टाइम तो वीडियो भी शेयर किया है, जैसे इन लोग जो गैलरी साफ करते हैं तो पूरा गंदगी इधर आता है और बहुत कुछ आता है ऊपर से, ऐसा नहीं बहुत कुछ आता है। कंप्लेन किया पर कुछ हुआ नहीं। जो बनाए जाए वो सोसाइटी का तो जो नियम है, अगर सोसाइटी नहीं ध्यान देती है तो उसमें बीएमसी को भी ध्यान देना चाहिए, कि बीएमसी को भी एक्शन लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, इससे क्या हो सकता है। तो आपने देखा वहाँ पर किस तरह से लोगों की परेशानियां हैं। अक्सर पेड़ों में पानी अगर डाला जाता है ऊपर किसी मंजिल पर, तो वो नीचे ज़ाहिर तौर पर टपकता है, इससे भी दिक्कत लोगों को होती है। फूलों के गमलों से भले खूबसूरती बढ़ती हो, लेकिन कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स इसे सुरक्षा के नज़रिए से खतरा मानते हैं। मुंबई के राघव ग्रुप के डेवलपर सुधांशु अग्रवाल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि उनके प्रोजेक्ट्स में ऐसे गमले या हैंगिंग नर्सरी की इजाज़त नहीं दी जाती है, ताकि हादसों से बचा जा सके। हमारे सहयोगी सुजाता द्विवेदी ने उनसे बात की है, वो बातचीत आपको दिखाता है। बालकनी से फ्लावर पॉट हटाओ, हमारे इस मुद्दे के तहत आप लगातार इस मुहिम में देख रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं उन लोगों के जो इस प्रकार अपने बालकनी को और ज़्यादा सजाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए फ्लावर पॉट्स लगा तो देते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा और साथ ही उसके मेंटेनेंस में वो चूक जाते हैं, जिसके चलते ऐसे लोग जो बिल्डिंग के नीचे घूम फिर रहे हों उनके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राघव रियल्टी से सुधांशु अग्रवाल हैं, जो फाउंडर हैं इस ग्रुप के। सर, सबसे पहले तो आपके प्रोजेक्ट में आपने ऐसे कई सारे नियम बनाए हैं जिसके तहत लोगों को जो यहाँ पर रहने आने वाले हैं उनके लिए सख्त नियम क्या कुछ है, क्योंकि हमारी जो मुहिम है वो इसको लेकर है कि जो फ्लावर पॉट्स लगाए जाते हैं लोगों को अपने बालकनी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, सजाने के लिए वो नर्सरीज बना देते हैं, लेकिन उसके जो दूसरे कैस्केडिंग इफेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके ग्रुप में इसको बेहतर करने के लिए, इसको सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए क्या कुछ नियम है? नियम हमारी तरफ से नहीं है, नियम बीएमसी द्वारा दिए गए हैं। हम खाली उसका पालन करने में और उसका इम्प्लीमेंटेशन में खास करके सोसाइटी और रहीवासियों के लिए हम पहले से उनको सतर्क कर देते हैं कि ये सब हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ्लावर बेड का कंसेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस करके हमने बालकनीज़ बना दी हैं। बालकनीज़ में अगर आपको पौधे वगैरह लगाने हैं तो आप हैंगिंग फ्लावर पॉट्स नहीं लगा सकते, आप पॉटेड प्लांट्स लगा सकते हैं, यानी जिसे हम गमले कहते हैं। तो गमले लगा करके उसके लिए हमने काफ़ी जगह दी है। अगर किसी को प्लांट्स वगैरह नहीं लगाने हैं, झूले लगाने हैं अपने घर में, तो आप झूला भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जो एक और चीज़ की हम लोगों में सतर्कता पैदा करते हैं वो है कि आप ग्रिल्स नहीं लगा सकते हैं, कि इन केस ऑफ फायर कि जब किसी फायरमैन को आपको रेस्क्यू करना होगा तो उस टाइम उसको ग्रिल काटनी पड़ सकती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए ग्रिल लगाना हम लोग वर्जित कर देते हैं शुरू से ही। उसके लिए हमने जो प्रावधान किया है वो है, जो रेलिंग की हाइट रखी है वो आम तौर से 6 इंच थोड़ी ज़्यादा रखी है, जिसके कारण बच्चों का और कोई घर में
ऐसे लोग हों जो मानसिक तौर पे संतुलित नहीं हो कि कहीं कोई घटना नहीं घट जाए, अप्रिय घटना, उसके लिए हम सतर्क रहते हुए हमने ये सब चीज़ों का प्रावधान किया है। गाजियाबाद अब आपको लिए चलते हैं। गाजियाबाद की सोसाइटी में कुछ हादसे के बाद वहां सतर्कता बढ़ गई है। वहां की आदित्य मेगा सोसाइटी में नोटिस लगाया गया है और लोगों को बालकनी से गमले हटाने के लिए कहा गया है। वहां हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा पहुंचे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। ये आदित्य मेगा वर्ल्ड सिटी जो सोसाइटी है गाजियाबाद में, यहाँ पर भी कई जगहों पे जो RWA है उसने नोटिस को लगाया है और ये लोगों से अपील की है कि अपने अपने घरों से गमले जो बालकनी में लगाए गए हैं उसको हटा लिया जाए। अगर लगाए गए हैं तो उसको पूरे उसको जो है कवर किया जाए। देखिए यहाँ पर भी देखिए जो एक नोटिस है वो यहाँ पे लगाई गई है और इसमें देखिए जो RWA के अध्यक्ष और सचिव हैं उनके नाम से ये नोटिस लगाई गई है। जो गंभीर सिंह अपर जिलाधिकारी सिटी है, ADM सिटी है गाजियाबाद के, उनके द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उसको तमाम जगहों पे यहाँ पे जो RWA है उसने लगाया है ताकि लोग सजग हों, इसके लिए जागरूक हों और अपने घरों की जो बालकनी है वहाँ से गमले हटाएं जिससे लोगों को नुकसान न हो सके। जो लोग नीचे से जाएं या गुजरें, या बच्चे जैसे आप देखिए तस्वीरों में यहाँ खेल रहे हैं या अन्य जगहों पे अगर कोई ऐसा खेल रहा है सोसाइटीज़ के अंदर तो उनको नुकसान न हो, क्योंकि कई मामले पूर्व में ऐसे आए हैं। उसी को लेकर इस प्रकार के जो है निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कई सोसाइटीज़ में इसका जो है वो पालन किया जा रहा है। लेकिन कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन नियमों को नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो गमले लगे हैं उससे लोगों को हानि नहीं होगी, तो वो नहीं मान रहे। लेकिन अधिकतर जगह ये देखने को मिल रहा है कि लोग नियमों को या जो RWA ने निर्देश दिया है, ADM की तरफ से जो निर्देश आया है उसका पालन करते दिख रहे हैं। गाजियाबाद से सहयोगी अरुण नेगी के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने आदित्य मेगा सोसाइटी के RWA के अध्यक्ष से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने लोगों को नोटिस जारी कर दिया है, जिनकी बालकनी में गमले लगे हैं उनको हटाने के लिए कहा गया है। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। इस वक्त हमारे साथ अनुपम वाधवा हैं जो गाजियाबाद में आदित्य मेगा सिटी सोसाइटी है उसके RWA के प्रेसिडेंट हैं। सर, जो नोटिस जारी किया है ADM ने वो हमने देखा कि कई आपके जो सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी यहाँ पर हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो उसको लेकर आप लोगों की तरफ से या RWA की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है और कैसे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग इस मुहिम के प्रति मतलब थोड़ा एक्टिव हों या सजग हों? देखिए, लोगों ने वैसे बोले नोटिस को बड़े अच्छे तरीके से लिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप ही गमले हटा दिए हैं वहाँ से। बाकी RWA ने भी नोटिस इशू कर दिया है। हमारी मैनेजमेंट की टीम जो है और जो मेंटेनेंस की टीम है वो जाके जिन जिन के घर के बाहर गमले लगे हुए हैं उन सबको देख रहे हैं और सबको नोटिस भी इशू कर रहे हैं। अब अगर सिर्फ बताने से, बात करने से नहीं हटाएंगे तो ADM का नोटिस और RWA का एक नोटिस उन्हें फॉर्मली इशू कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो लाइफ थ्रेटनिंग तो है ही है। लोगों को, बच्चे खेलते हैं नीचे, बुजुर्ग बैठते हैं नीचे, तो आंधी भी बहुत तेज़ चलती है और हाई राइज है, गमला गिरना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। बिल्कुल सर, एक चीज़ मैं ये और जानना चाहता था कि ये जो मुहिम है जो जिला प्रशासन जो चला रहा है इसे आप कैसे देखते हैं? और एक चीज़ ये है कि क्या इस बार जब ADM ने ऐसा नोटिस जारी किया या निर्देश दिया जो है तब से ही आप लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई शुरू किया कि हर जगह नोटिस लगा के लोगों को जागरूक करें, या पहले से आप लोग इस प्रकार का काम करते आ रहे हैं? नहीं, ये काम हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। हम लोग सबको पहले से ये जागरूक करते रहते हैं कि लोगों का नुकसान ना हो, आप अपनी हदों के अंदर रहें, कोई भी चीज़ जिससे प्रॉब्लम होने की उम्मीद है वो सब ना हो। लेकिन ये ज़रूर है कि अब ADM के इशू करने के बाद थोड़ा फॉर्मल नोटिस आ गया है, थोड़ा लॉ का बैकअप है, तो एसोसिएशन को भी पावर मिलती है सारे के सारे काम करवाने के लिए। गाजियाबाद के ADM गंभीर सिंह ने निर्देश जारी करके सभी हाई राइज सोसाइटी में रह रहे लोगों को बालकनी से गमले हटाने के लिए कहा है। गाजियाबाद के ADM सिटी से बात की हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने। आपने एक निर्देश जारी किया है कि जो बालकनी में गमले होते हैं या जो EC के आउटर्स हैं, भारी सामान है, उसको हटाया जाए जो है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम करवट लेता है और तेज आंधी तूफान के दौरान कई बार वो गिरते हैं तो हादसे का लोग शिकार हो जाते हैं। और ख़ासकर गमलों को लेकर हमने देखा है कि ये कई मामले पिछले साल गाजियाबाद से सामने आया था, नोएडा से इस बार हुआ है और पुणे में भी हुआ है। तो सर इसके पीछे सर आपकी क्या सोच है और सर कैसे इसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सिविल सर्वेंट हैं, प्रशासनिक ऑफिसर, तो उसके जॉब के साथ साथ बहुत सारे एंगल को जो अधिकारी देखता है
तो अच्छे सोसाइटी में मैसेज दे सकता है। तो हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने इस चीज़ का वीडियो देखा, उन्होंने संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि भाई हम लोग गाजियाबाद में भी इसी तरह की सारी सोसाइटी के RWA चेयरमैन उन सबको ऑनर और रेजिडेंट को ये निर्देशित एक सहयोगात्मक एक हम अपना आदेश जारी करें ताकि वहाँ के लोग सहयोग करें, RW के लोग सहयोग करें कि जैसे सपोज करो कि कुछ गमले आपने बाहर बालकन लगा दी, कोई मंकी आया, बंदर आया, कुछ और ऐसे कोई जीव जंतु आए या कोई हवा का झोंका आया, तो उससे क्या है वो कई बार गिर जाते हैं। तो गिरते कोई सोच करो आप नीचे कोई वॉक कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं या कुछ और काम हो रहा है, तो वो गमले कई बार घातक हो सकते हैं। ऐसी से ये AC की यूनिट है, ये AC की यूनिट कई बार हम बिना सेफ्टी के हम लगा देते हैं, हवा आए तो नीचे गिरी तब भी घटना हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि बालकनी जो होती हैं कई बार वो सेफ्टी नहीं होती, ना प्रॉपर उनकी हाइट होती है, ना उनके जो गैप होता है प्रॉपर गैप भी नहीं होता। अगर हम इन सब चीज़ों को थोड़ी चीज़ों का ध्यान रख लें तो हम बहुत सारी घटनाओं को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और अनुरोध किया सब लोगों से कि भाई फायर फाइटिंग सिस्टम आपके यहाँ लगे होते हैं सोसाइटी में, लेकिन वो मॉक ड्रिल नहीं करते। और जब घटना घटती है, क्योंकि हाई राइज होते हैं, तो जो अग्निशमन सुरक्षा के उपाय होते हैं, जो फायर डिपार्टमेंट होता है, तो वो भी कई बार 13-14 मंजिल तक पहुँचने में असफल रहते हैं। तो मैं ऐसे सारी सोसाइटी के लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप ये देख लीजिएगा कि आपके यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। सर, NDTV आज दिन भर इसको मुहिम लेके चला रहा है, जो आपने निर्देश जारी किया है कि बालकनी से गमले हटाए जाएं और जो रखे जाएं वो सुरक्षित तरीके से रखे जाएं। लेकिन सर, हमने देश भर के कई जगहों की पड़ताल की। अगर मैं गाज़ियाबाद, नोएडा की बात करूं तो गाज़ियाबाद में भी सर ऐसे कई सोसाइटीज़ हैं जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी बालकनी में माफ़ कीजिए, गमले उन्होंने रखे हैं। तो उसको लेकर क्या आप लोगों की कोई आगे प्लानिंग है, क्योंकि अब उनके न हटाने से कुछ सर हादसे हो सकते हैं? देखिए, इसको RWA को संज्ञान लेना चाहिए। अगर कई घटना घटती है तो फिर उस पर जो विधिक कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई, तो वो संभावना उनकी ज़्यादा बन जाती है। तो जितने रेजिडेंट हैं और RWA के सोसाइटी के जो चेयरमैन्स होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो इस पर ज़रा संज्ञान लेके एक फ्लैट को इस तरह से चेक कर लें, चिन्हित कर लें, और जहाँ जिला प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है हम उनको सहयोग कर देंगे। सर, आखिरी सवाल एक ये है कि मैंने कई सोसाइटीज़ में मैं गया गाज़ियाबाद की, और कई मेरे RWA और AO के प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी से बात हुई। उनका ये कहना है कि निर्देश जब आता है तो उस दौरान इसका पालन होता है, लेकिन जैसे ही समय बीत जाता है तो निर्देश का पालन नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनकी ये मांग है कि प्रशासन की तरफ से कोई एक अधिकारी नियुक्त किया जाए जिसको वो रिपोर्ट करें, और जो लोग नहीं मान रहे हैं वो उनको मनवाने में वो उनकी सहायता करें। यानी मतलब वो चाहते हैं कोई एक शक्ति दी जाए RWA और AOA को, जिससे वो इन नियमों को पालन कराने की और भरपूर कोशिश कर सके। तो आप सर इस दिशा में कैसे काम करेंगे? देखिए, इसके लिए कई एजेंसी हैं, जैसे सोसाइटी चिट एंड फंड के जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ पे, और हमारे संबंधित थाने हैं, हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आवास विकास है जिसके क्षेत्र में, तो वहाँ इस तरह के लोगों के लिए संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे जिला प्रशासन की टीम उसमें मदद करेगी। पल्लव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लव, समस्या जो है वो लोग भी जानते हैं जो गमले लगाते हैं सोसाइटी के सामने, और ये आपने बातचीत भी जो की है, ये लग भी रहा है कि एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है अगर आप ऐसे बालकनी में गमले रखते हैं। तो फिर हल इसका क्या है? देखिए ताबिश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हाई राइज सोसाइटीज़ होती हैं उसमें लोग अपने बालकनी को सुंदर बनाने के लिए कई प्रकार के गमले रखते हैं, और समस्या ये होती है कि लोग उसको सुरक्षित ढंग से नहीं रखते हैं, चाहे गमले हों या फिर चाहे AC का आउटर हो। और इस कारण हमने देखा है कई बार जो जानवर होते हैं या फिर कोई मौसम में बदलाव आता है उस दौरान जो है हादसे हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसको लेकर निर्देश तो जारी होता है, लेकिन जब समय बीत जाता है, हादसे के दौरान निर्देश जारी होता है, लेकिन समय बीतने के बाद जो है इस पर जो है ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन इसकी कानूनी पहलू क्या है? क्या इस पर कोई सजा का प्रावधान है? कैसे लोग, क्या कितने मामले हैं? इस पर बातचीत करने के हमारे साथ ताबिश अफजल सक्सेना है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि जो गमले के इश्यूज़ हैं बालकनी में, तो कई बार सर लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो सर अगर मान लीजिए ऐसे हादसे होते हैं तो इसके लिए क्या कोई कानूनी प्रावधान है, क्या सज़ा का प्रावधान है, और कौन इसके लिए सर जिम्मेदार होता है? या वो वहाँ का RWA होता है, AOA होता है, या फिर जिनकी बालकनी, सर क्या होता है? देखिए, जो
गाज़ियाबाद और नोएडा में जो सोसाइटीज़ हैं बेसिकली यूपी में, वो यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 या यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1935 से गवर्न होती हैं। ये एक्ट बेसिकली बाई लॉज की बात करते हैं। बाई लॉज मतलब उपनियम। इन बाई लॉज में साफ साफ लिखा होता है कि कितना कॉमन एरिया होगा, कितना प्राइवेट एरिया होगा, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या क्या सेफ्टी फीचर्स लेने पड़ेंगे। कई सोसाइटीज़ में ऐसा बाई लॉज में दिया हुआ है कि अगर बालकनी में अगर आप गमले रखते हैं तो कितने वेट के गमले रख सकते हैं, अगर गमले रखेंगे तो आपको ग्रिल लगानी पड़ेगी, ग्रिल कितनी फीट ऊंची होगी, तरह तरह की फीचर्स लिखे होते हैं उनमें। अगर बाई लॉज में लिखा हुआ है और रहने वाला आदमी उसका पालन नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो लायबल होगा इसका। सर, कानूनी तौर पे इसकी क्या सज़ा का प्रावधान है, किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होगा और कितनी सज़ा सर हो सकती है? मेरी समझ से बीएनएस में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 106 106 और सेक्शन 10125 125। इनमें मैक्सिमम सज़ा 5 साल तक की है। अगर किसी की नेग्लिजेंस, किसी के गैर जिम्मेदाराना तरीके से किसी की मृत्यु होती है, अगर मोटे मोटे शब्दों में कहूँ आम आदमी क्लेम है, तो वो आदमी जिसके कारण किसी की मृत्यु हुई है तो वो सज़ा के लायक होगा उसको। तो आप देखिए ताबिश, जो इसके कानूनी पक्ष हैं, क्या इसमें सज़ा का प्रावधान है, हमने उसको अपने दर्शकों को समझाने और बताने की कोशिश की। यानी साफ तौर पे इसको लेकर कोई विशेष कानून तो नहीं है, लेकिन जो बीएनएस की धारा है उसके अंतर्गत इस पर सज़ा का प्रावधान है और जो यूपी बाई लॉ सोसाइटी के तहत जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत लोगों पे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ताबिश ये कि ये एक बड़ी समस्या है जो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के तमाम हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ये समस्या है जिसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। ताबिश, बिल्कुल, जाहिर तौर पर किसी को नुकसान ना हो जाए तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी गलती से किसी को नुकसान हो, लेकिन होता है तो आप ये देखिए कि कानून के तौर पर, कानून के तहत इस पर कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया पल्लव आपका एक कानूनी पहलू भी इस मामले में बताने के लिए। तो देखिए, ये जो दिक्कत है बैल्कनी में गमला लगाने की, इससे किस तरह का नुकसान इससे पहले हुआ ये भी आप ज़रा जान लीजिए। बालकनी से गमला गिरने की वजह से कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। पिछले साल का मामला है, एक मामला उत्तर प्रदेश का, जहां पर गाजियाबाद से ये मामला सामने आया था, जहां एक बुजुर्ग महिला पर गमला गिर गया जिसके कारण वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। इस घटना को लेकर हमारे सहयोगी पल्लव की रिपोर्ट आप देखिए। इस बिल्डिंग में ये देखा गया है कि जो बालकनी में गमले रखे रहते हैं उसके कारण कई बार तेज आंधी तूफान में वो गमले गिरते हैं, इसके कारण जो उसके नीचे से गुजरते हैं लोग वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। पिछले साल गाजियाबाद से भी एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर एक बुजुर्ग महिला के ऊपर तेज आंधी तूफान जब आया तो एक जो मंजिल की जो एक फ्लोर था वहां से गमला गिरा जिसके कारण जो है वो बुरी तरीके से घायल हो गई। इस वक्त हम उसी गाजियाबाद की सोसाइटी में और आपको वो जगह दिखाते हैं कि जहाँ पर ये पूरा वारदात हुआ था। ये वो जगह है जहाँ पर जो बुजुर्ग महिला थी, जहाँ पर उनके साथ वो हादसा हुआ था और ये वही बिल्डिंग है सोसाइटी की। आप देखिए वहाँ पर अभी भी ये आपको एक छोटा सा पेड़ दिख रहा होगा, बालकनी पर गमला टाइप रखा हुआ है। वहाँ से ही उस वक्त जो है जब तेज आंधी तूफान आ रहा था तो वहाँ से ही वो गमला गिरा था जिसके कारण जो है जो वो बुजुर्ग महिला थी वो बुरी तरीके से घायल हो गई थी। और बताया जाता है कि वो छोटे बच्चों को बचाने के चक्कर में, क्योंकि उस वक्त तेज आंधी तूफान आ रहा था तो अब बच्चों को नुकसान न हो, उनको बचाने के चक्कर में वो महिला जो है वो शिकार हो गई थी। जो व्यक्ति घटना का शिकार हुए थे वो बुजुर्ग दंपत्ति हमारे साथ हैं। ये मानसी तिवारी जी हैं जो जिनके साथ पिछले साल वो हादसा हुआ था। मैम, पिछले साल जो हादसा हुआ था थोड़ा सा बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ। अभी देखो टेम्परेचर तो 45-50 तक चला गया था ना। मेरा शुगर है, मैं शुगर की वजह से नीचे टहलने आती हूँ। जब शुगर बढ़ जाता है तो आती हूँ, नहीं होता घर में रहती हूँ। तो मैं सोचा चलो ठंडा हो जाए मौसम, गर्म हवा थोड़ा टल जाए। 8 बजे का फस मैं आई और फिर यहाँ टहलने लगी। तो टहल के जैसे मैं जा रही थी बस एकदम से आंधी, हल्का सा तो आंधी था ही, हवा चलता ही है। देखो यहाँ कितनी खाली जगह है तो हवा तो टकराता है जी, बिल्कुल। तो जोर से हवा आता तो टकराएगा ही, हवा चलेगा। तो मैं जा ही रही थी, एकदम से यहाँ से 7th फ्लोर से गमला मेरे यहाँ गिरा पीछे। इनके पति भी हैं बीपी तिवारी, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो है सर, हमने ये देखा कि जैसा मानसी जी बता रही थी कि
गंभीर चोटें आई, 2 हफ्ते से अधिक समय तक भर्ती रही। 15-17 दिन तक करीब रही, हॉस्पिटल में भर्ती रही। और पीछे का रीढ़ का जो है 5 हड्डियाँ टूटी हुई थी, तो फिजियोथेरेपी वगैरह सब चल रहा है। अभी भी दर्द होता रहता है, तो मेडिसिन अंडर मतलब है डॉक्टर। सर, जब आप ऐसे मामले देखते हैं कि लगातार देश के अलग हिस्सों से मामले आ रहे हैं, तो क्या मतलब आपके मन में क्या ख्याल आता है? आपको लगता नहीं कि कोई ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए, प्रशासन को थोड़ा सख्ती करनी चाहिए? नहीं, प्रशासन को तो सख्ती करनी चाहिए कि जो हाई राइज जितने भी बिल्डिंग हैं उसके जो कॉर्नर में उसमें कहीं गमले उमले ना रखें, वो लोग रखे नीचे। को अब लेकर चलते हैं वाराणसी के भदैनी इलाके में। यहाँ पर कुछ घरों में लोगों ने बालकनी में गमले लटका रखे हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि कई बार ये गमले गिरे भी हैं, जिससे लोगों को खतरा होता है। हमारे सहयोगी पीयूष आचार्य वहाँ का हाल बता रहे हैं, साथ ही वहाँ के लोगों से उनकी जुबानी वहाँ की कहानी भी बता रहे हैं। मैं इस समय वाराणसी के भदैनी क्षेत्र के एक गली में हूँ, जहाँ पर एक मकान में देखिए जंगले में जो लगी हुई है, वहाँ करीब गमले लगे हुए हैं, टंगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये गमले लगाए गए हैं। हालांकि इस मकान को खूबसूरत देखने के लिए गमले लगाए हैं, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि 1-2 बार बंदरों ने इस गमले को गिराया और लोगों को चोट भी लगी। सौभाग्यवश सर पर नहीं गिरा, लेकिन शरीर के हाथ वत पर गिरा और लोगों को चोट लगी। इस तरह की काफ़ी घटनाएं बनारस में हो चुकी हैं कि जगह जगह पर गमले लोग खूबसूरती के लिए लगाते ज़रूर हैं, लेकिन वो बाद में गमले अगर गिरते हैं किसी वजह से तो लोगों को चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है। हम यहाँ गली में रहने वाले कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम स्तव है। तब आप यहीं रहते हैं कि बताइए, जो आपके आगे वाले मकान के में गमले लगे हुए हैं, टंगे हैं वहाँ पर, वो कभी गिरे हैं कि नहीं? हाँ जी, पहले 1 आध बार गिर चुके हैं गमले। आप लोगों की शिकायत नहीं कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, अगर किसी को चोट लग सकती है? 1 आध बार जब लोगों के आसपास गमले गिर चुके हैं, तो लोगों ने उनको घर जाके बोला हुआ है कि गमले हटा दीजिए और भी चोट लग सकती है। मतलब बहुत बार सुनने में मिला है कि गमले गिरे हैं, किसी के सर पे गिरे, कभी नीचे गिर गए रात को, तो ऐसे सुनने में आया, कभी देखे नहीं अपने आंखों से। तो ये काफ़ी खतरनाक साबित भी हो सकता है ना, इस तरह लगा रहना? जी, खतरनाक साबित तो हो सकता है। अगर कोई किसी के सर पे गिर जाए तो खतरनाक तो होगा। आप लोगों ने कोई मना नहीं किया किस तरह गमले हटा दो यहाँ पर? जी, मना तो किया जाता है, लेकिन लोग सुनते नहीं है, क्या किया जाए। तो देखिए, इनका भी यही दर्द है कि खूबसूरती के चक्कर में लोग सुनते नहीं हैं और अपने घर के दूसरी मंजिल पर जंगले में गमला सजावट के लिए लगा के रखते हैं। जबकि अभी हाल में ही पुणे में इस तरह की घटना हुई और गमला ऊपर रखा हुआ था छज्जे पर और गिरा और एक बच्चे की मौत हो गई। तो इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए और अपने मकान को खूबसूरत आप ज़रूर बनाएं, बंगले से अपने जंगले में सजावट रखें, गमले लगाएं, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखें, नीचे गुजरने वालों का भी ध्यान रखें। अगर सार्वजनिक गली या सड़क के ऊपर आप गमला लगा रहे हैं तो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, एनडीटीवी इंडिया, वाराणसी। पीयूष आचार्य हमारे साथ जुड़ भी गए वाराणसी से, और साथ ही दीपक गंभीर हैं प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। पीयूष, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, यहाँ तो बैल्कनी की बात हो रही है, लेकिन उन घरों में तो घर की दीवार के बाहर ही लटका रखे हैं लोगों ने गमले। तो कोई RWA वगैरह है वहाँ पर? इस तरीके के कोई नियम फॉलो करने की बात वहाँ पर होती है, या जो मर्जी लोगों की वो करते हैं? जो मर्जी होती है वो लोग करते हैं यहाँ पर। यहाँ कोई RWA जैसी संस्था का नियमन भी नहीं है और कुछ नहीं है। बनारस में मेन सड़क पर, जो सबसे व्यस्त सड़क है, उस पर भी रॉड के सहारे हवा में लटकते हुए तमाम मकानों पे ये गमले देखे जा सकते हैं। कई जगह पर, दर्जनों जगह पर, जो सबसे VIP सड़क है उस पर भी मकान की दूसरी मंजिल पर गमले हवा में लटकते हुए दिखाई देते हैं। तो एक पतली सी रॉड लगी रहती है दोनों तरफ और उसी के सहारे गमले रहते हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी। अभी बीते साल ही गमला और पत्थर गिरने के कारण कोतोलिया चौराहे से चंद कदम दूर एक महिला की मौत हो गई। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन या वाराणसी प्रशासन की नींद नहीं टूटी। जब ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद फिर महकमा ठंडा पड़ जाता है। इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। हमारे साथ है, ये हमारे गेस्ट हैं, वरिष्ठ वकील नित्यानंद राय।
उनसे भी हम बात करते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इसमें इसका कानूनी पहलू क्या है। देखिए, ये जिम्मेदारी तो बनारस में या कहीं भी नगर निगम की है। नगर आयुक्त की एकदम प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है कि ये जो शहर के नागरिक हैं उनके जान माल की रक्षा करें। जैसा आप सामने देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गमले हवा में एक लोहे के रॉड के सहारे लटकाए गए हैं। अभी कोई बंदर आएगा, जरा सा हिलाएगा, ये गमले धड़ाम धड़ाम नीचे आएंगे। हो सकता है किसी के सर के नीचे गिर जाए, कोई आदमी पीयूष, कोई इस तरह की वार्निंग नगर निगम या प्रशासन की तरफ से वहां पर लोगों को दी जाती है कि आप ऐसा ना करें? इनसे भी पूछिएगा आप ये, क्योंकि घर की डेकोरेशन के लिए गमले लगाते हैं लोग, ये तो देखा है बैल्कनी में। ये किस तरह की डेकोरेशन है कि घर के बाहर आप रॉड पर गमले टांग दे रहे हैं? नगर निगम से कई बार इस मामले को संज्ञान में लाया गया, तुरंत पूरी कार्रवाई हुई। हमने तो लीगल नोटिस तक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो गमले गिरने की जो या कोई भी पत्थर गिरने की ऊंचाई से जो घटनाएं हो रही हैं, उनमें बंदरों का बड़ा रोल रहा है। और या तो जैसे इस प्रकार की लापरवाही, जैसा कि सामने दिख रहा है, गमला एकदम हवा में लटका हुआ है और वो किसी उसका जो छड़ रॉड है बरसात में जंग से वो कमजोर हो जाए और गमला खुद ब खुद गिर सकता है। तो ये जो बंदरों का आतंक बनारस में है, उसके चलते ये कोड़ में खाज वाली स्थिति हो गई। मतलब कि इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, रोज बरोज हो रही हैं और रोज बरोज लोग घायल हो रहे हैं और 2-4 डेथ अब तक बनारस में इस प्रकार की घटनाओं से हो चुकी है। शहर जो आम शहरी है डरा हुआ है और जो कंजेस्टेड इलाके हैं वहाँ इस प्रकार की घटनाएं की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आदमी 5 फुट की 3 फुट की गली में गिर रहा है, चल रहा है और यदि ऊपर से कोई ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट गमला हो, बिल्कुल जाहिर तौर पर पीयूष ये खतरा तो यहाँ पर बना रहता है। आप रहिएगा हमारे साथ, आपसे और चर्चा करेंगे इस परेशानी के बारे में, वहां पर किस तरह की शिकायतें और हैं लोगों की। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से। दीपक, हम देख रहे हैं नोएडा गाजियाबाद जहाँ हाई राइज बिल्डिंग है वहां तो चलिए समझ में आता है कि ऊंची इमारतों में बैल्कनी में लोग लगा ले रहे हैं और वो एक खतरा पैदा कर रहा है, लेकिन यहाँ तो हाई राइज बिल्डिंग ना होने के बावजूद भी लोग घर के बाहर इस तरह से गमले लटका दे रहे हैं और घर के बाहर ही लगा रहे हैं, वो बैल्कनी में भी नहीं लगा रहे हैं। प्रयागराज में किस तरह की परेशानियां आपने देखी, लोगों का क्या कहना है, वहां पर किस तरह की शिकायतें हैं उनकी? बिल्कुल, देखिए तविश, क्योंकि जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हाई राइज बिल्डिंग्स में डेकोरेशन के लिए लोग जो है गमले लगाते हैं बालकनी में, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां हाई राइज बिल्डिंग ना होने के बावजूद भी लोग फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे भी टांग देते हैं और ऐसा कई बार ये जो डेकोरेशन का जो सामान है वो हादसे का सबब बनता है। हमारे साथ देखिए प्रयागराज का जो एक सोसाइटी है पुष्पवन, उसमें कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या लगता है उनको। मैम ये बताइए, पुणे में एक बहुत मेजर इंसिडेंट हुई, उसके बाद आपकी सोसाइटी में भी जो लोग हैं, ऐसा क्या एसी आउटडोर्स है या गमले हैं, तो क्या मानती है कि इससे कैसे बचाव किया जाए? देखिए, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। आज से 6 साल पहले मैं निकल रही थी और ऊपर से गमला गिरा, कुछ 2-3 सेकंड के उससे मैं बच गई। तो मुझे लगता है तब से, लेकिन हमारी सोसाइटी में नोटिस सर्कुलेट किए गए और लोगों ने गमले अंदर भी किए, लेकिन सब कुछ जाके रुक जाता है आत्म अनुशासन पर। लोगों को खुद जहाँ आज जागरूक हैं, अवेयर हैं उनको, लेकिन आत्म अनुशासित होने की सख्त जरूरत है। हम खुद ऐसा क्यों काम करें जिससे कि वो जो किसी की जान जाने का सबब बने? मैम आप बताइए, आपको लगता है ऐसा कोई कैंपेन चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। एक मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए हर किसी की, हर एक इंसान की, क्योंकि सोसाइटीज में गमले हमेशा आपके बालकनीज में लगाइए, वो बहुत सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि बच्चे सब बाहर खेलते रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे टहलते हैं, अच्छी हवा लेते हैं, और अगर किसी दिन इस तरीके का एक इंसिडेंट हो जाए तो ये तो सही नहीं है। सर आपको क्या लगता है, ऐसे हादसे जो होते हैं, डेकोरेशन के लिए लोग सामान लगा लेते हैं, उनसे कैसे बचाव किया जाए? क्या अवेयरनेस कोई चलनी चाहिए? इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए कि कोई भी हाई राइज बिल्डिंग पर इस तरह की बिना परमिशन के कोई या तो गमले नहीं लगाए, या सोसाइटीज़ में भी लोग अपने तरफ से अवेयर करें कि ये गमले तुरंत हटा दें, जिसके लगे हुए वो तुरंत हटवा दें, जिससे कि जो है आगे वाले फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो। सर आपकी सोसाइटी में ऐसा कोई कैंपेन पहले से चल रहा है? एक बार हमारी सोसाइटी में इसके लिए नोटिस सर्कुलेट हो चुका है, और मेरा भी मानना यह है कि गमले बालकनीज में बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो भी पुणे वाली घटना थी वो बेहद दुखद थी, और हम सबसे अपील करते हैं कि आप लोग कृपा करके बालकनी में गमले ना लगाएं। सर आप क्योंकि एक एज अ सीनियर सिटीजन यहाँ पे काफी सालों से रह रहे होंगे सोसाइटी में, कभी कोई ऐसा हादसा हुआ? क्योंकि हम एक टीचिंग प्रोफेशन में रहे हैं और बहुत सारे जागरूकता अभियान से हम जुड़े भी रहे हैं, लेकिन भारत की जो मौलिक दायित्व है, यहाँ के नागरिकों की बहुत कमी है। ये मुहिम बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जागरूकता का जितना फर्क पड़ना चाहिए, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे
और भी जितने भी दायित्व है, चाहे पुलिस प्रशासन कुछ भी करे, लेकिन जब तक इसको कानूनी जामा नहीं पहनाया नहीं जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे रेलवे में सिगरेट पीना, धूम्रपान करना मना है, ये जागरूकता कई सालों तक चली, हमने जीवन में देखा। लेकिन उन्होंने एक कहा कि अगर सार्वजनिक स्थान पे कोई धूम्रपान करेगा तो उसको 500 रुपए 200 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आज अगर एसी में भी कोई सफर कर रहा है और धूम्रपान करने की कोशिश करता है तो वह लैट्रिन रूम में जा करके धूम्रपान करता है, सार्वजनिक नहीं करता। तो देखिए तनिष, यहाँ के सोसाइटी के लोगों का अलग अलग, जिस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग राय है, और हर कोई यही मानता है कि कहीं ना कहीं कैंपेन चलना चाहिए, बचाव होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी चीज डेकोरेशन के लिए न रखी जाए कि कोई आंधी या तूफान आए और वो हादसे का सबब बन जाए। तो ये एक पुणे के इंसिडेंट के बाद ये माना जा सकता है पूरे देश भर में शायद लोग भी जो है ये सबक ले रहे हैं, और ये कई तरीके से हर सोसाइटीज में जो है ये मान के चल रहे हैं कि अब एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए ऐसे लोगों से। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये लोगों की एक परेशानी भी है जो वो जाहिर यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरह से खतरा पैदा होता है अगर हाई राइज बिल्डिंग में गमले वगैरह ऊपर से मान लीजिए अगर गिर जाए किसी के ऊपर तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ से लोगों की ये सवाल जो उनकी दिक्कतें हैं वो सबके सामने रखने के लिए।